बलूचिस्तान इस तरीके से क्यों जल रहा है, दशकों से जल रहा है, ये नया नहीं है जो कुछ भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं बलूचिस्तान के लिए। और ऐसे में आखिरकार ये आग इतनी ज्यादा क्यों सुलगी हुई है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और साथ ही साथ अहमर मस्ती खान एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए बलूचिस्तान के ही, बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहला सवाल सर मेरा आप ही से है माथुर सर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति दिख रही है ये जो पूरा पाकिस्तान का जख्म हरा है और बलूचिस्तान में जो आजादी की जंग है वो अब खूनी मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से अगर हम सिर्फ देखें तो बहुत लोगों की जान जा रही है। कुल मिलाकर क्या सिचुएशन है सर, क्या बताने की कोशिश है, बलूच क्या बता रहे हैं? जय हिंद खुशबू। देखिए, बलोच क्या बता रहे हैं वो आज की बात नहीं है। बलोच जो बताना चाह रहे हैं वो उन्होंने 1947 में बता दिया था। और उन्होंने 1947 में खुशबू ये बात बिल्कुल साफ तौर पे बता दी थी कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपने इस पर जबरन कब्जा किया है और जब तक वो जबरन कब्जा खाली नहीं होगा बलोचिस्तान बलोच के लोग पाकिस्तान को याद दिलाते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, एक बहुत जबरदस्त नारा जो है वो बलोचिस्तान में उभर करके आया था मेरे ख्याल से 2000 के दशक के शुरुआत में। और जब उन्होंने कहा था कि हम 10,000 साल से हम लोग बलोच हैं, 1400 साल से हम मुसलमान हैं और सिर्फ 70 साल से हम पाकिस्तानी हैं, तो ये और वो पाकिस्तानी भी हमको जबरन बनाया गया है। देखिए, एक बात होती है, अगर आप किसी जगह को अपना हिस्सा समझते हैं, क्यों आप बताइए खुशबू इंसर्जेंसी को पैदा होती है? इंसर्जेंसी तब पैदा होती है जब वहां की आवाम, वहां के लोग इस बात को समझना, उनके साथ कोई अत्याचार होता है, जो उनका हक है उनसे छीन लिया जाता है, जो उनके लोग हैं उन पर बहुत बिना बेवजह अत्याचार होते हैं। आप देखें, ये 70-75 हजार जो युवा हैं उनको गायब कर दिया गया है, उनको जेलों में ठूंस के रखा गया है और लोगों को वहां पर लगातार मारा जा रहा है। वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का लगातार दोहन हो रहा है। उन नेचुरल रिसोर्सेज को वहां से एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान की समस्या खुशबू मेरे हिसाब से सबसे बड़ी यह है कि पाकिस्तान का पंजाब पंजाबी सुन्नी मुसलमान डोमिनेटेड कंट्री है। पाकिस्तान की सेना में 75 से 80% पंजाबी मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं और उसके हर सर एक शायद यही सरकारी तो वजह है महकमे ना, यही हाँ, वजह है जो बात आप कह रहे हैं सर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टोक रही हूँ आपको, यही वजह है हाँ, कि जितने भी रिसोर्सेस हैं यहाँ के भी जो बलूचिस्तान के, वो वहां पर दिए जा रहे हैं और इसीलिए बलूच जो है वो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, और ज्यादा उनको दिक्कतें हो रही है। और ये जो पूरा एक तरह से जो मिशन अब इन्होंने लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि हर चीज का अंत तो सर होगा ना कहीं, जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज तो उठेगी। बिल्कुल खुशबू, यही बात है। देखिए, हाँ। जितना आपको इसके सारे ये जो जो आंकड़े हैं हम लोग पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। डेवलपमेंटल इंडेक्स में बलूचिस्तान सबसे नीचे है, पढ़ाई लिखाई सबसे नीचे है, बिल्कुल। बेरोजगारी सबसे ऊपर है, हाँ। गरीबी और महंगाई सबसे ऊपर है। हाँ। हाँ, यहाँ और ये तब हालत है जबकि बलूचिस्तान सो कॉल्ड पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रिच प्रोविंस है। हाँ। हाँ। सारा गोल्ड, सारा गैस, सारा नेचुरल अर्थ, रेयर अर्थ मटेरियल, सारा सर पेट्रोल, दिक्कत क्या है सब ना चीज। माथुर सर की, हाँ, ये जो हाँ, असीम मुनीर है ना, उनको दूसरे देशों में जाकर डील करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। सिर्फ सोचते हैं कि कहां पर आतंक फैलाएं और कैसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि डर तो है ही, आतंक फैलाएंगे तो सब तो मारेंगे मिलके, तो इसीलिए अपने आप की अपनी सुरक्षा सऊदी अरब से कर ली और लग रहा है बहुत बड़ा डील कर लिया। सर आती हूँ आपके पास, अहमद साहब बताएं ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये क्यों, और ये जफर एक्सप्रेस ही क्यों? अभी पिछले 11 मार्च को ही यहाँ पर घटना हुई थी, अभी उसको ज्यादा दिन नहीं गुजरा, एक बार फिर से जफर एक्सप्रेस पर हमला। जी नमस्कार जी। खुशबू जी, देखें मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये जो जाफर एक्सप्रेस पे बार बार हमला जो है, जी जी। ये सिर्फ एक छोटा सा सिम्पटम है। ये तो बलूचिस्तान में तो ओवरऑल एक कौमी आज़ादी की जिद्दोजहद हर एक डिस्ट्रिक्ट में जारी है। बलोचों के हर इलाके में जो है पाकिस्तान की जो जल्लादी जिहादी पंजाबी फौज के खिलाफ हद से ज्यादा नफरत है। और उस नफरत की वजह यह है इन्होंने ही इन्होंने ही जो है अपने ही कारण, अपने ही जो एक्शन से इन्होंने ये सारे कुछ पैदा किया है।
इन्होंने बलूचिस्तान को सिर्फ और सिर्फ वहाँ के अवाम की मशक़शुदा लाशें, वहाँ पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी है। तो ये जाफर एक्सप्रेस तो सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आता है ना, ट्रेन है और ट्रेन कल्टी हो गया है, तो ये थोड़ी सी न्यूज़ में आ जाती है, वरना ये तो पूरे बलूचिस्तान जो है उसमें ये फौज पाकिस्तान की ये आग और खून की होली खेल रहा है। और हमारे लोगों ने आज सर पे अपने कफन बांधे हुए हैं, वो इनका मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, पहले जो है हमारे थोड़े से ग्रुप्स होते थे, आज पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। अब अभी हमें कुछ खबर मिली है कि वहां पर एक वकील थे, वकील जुबैर बलूच, जो कि बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पज्जार, देखें बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बाद में एक दो ग्रुप में तकसीम हो गई थी, और पज्जार ग्रुप जो है वो दरअसल पार्लिमानी सियासत और पीसफुल जो है स्ट्रगल उसकी बात करती थी। लेकिन उसके जो चेयरमैन थे साबिका जुबैर बलोच, जो वकील थे, मस्तूक से उनका ताल्लुक था, और अब वो दालबंदेन में जो है वो प्रैक्टिस करते थे। अभी 2 महीने पहले तक वो बेचारे बीमार थे और क्वेटा के अस्पतालों में थे। 2 दिन पहले वो अपने घर गए हैं दालबंदेन, और कल रात को जो है इन्होंने उनके घर पे, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने उनके घर पे हमला किया, रॉकेट बरसाए। कुल मिलाकर अहमद जी, आप जो बातें बता रहे हैं उससे ये तो तय है कि जो पाकिस्तान है वो अपने इसी नेचर के लिए जाना जाता है। जिस तरह के की कदम वो उठा रहा है, जिस तरह की चीजें वो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, अन्यायपूर्ण है, और पाकिस्तान इसी के लिए जाना ही जाता है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा माथुर जी, सर एक सवाल ये भी है कि ये जो हो रहा है, ये जफर एक्सप्रेस वाली बात जो हो रही है, कुल मिलाकर इस घटनाक्रम ने जो परिवहन मार्गों की सुरक्षा है उसको लेकर एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर दिया है? न केवल परिवहन मार्गों की, देखिए खुशबू में आपको, मैं अहमद भाई की बात से उनके, मैं बहुत ज्यादा उनका कायल हूं, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूं, उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये जफर एक्सप्रेस जो है वो नजर आ रही है। क्यों जफर एक्सप्रेस पे हमला हो रहा है? क्योंकि वो अटेंशन जो होता है वो इमीडिएटली वहां पर डाइवर्ट हो जाता है कि भाई रेल की पटरी के इतने डब्बे उतर गए, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग मारे गए, तो इस वजह से हो रहा है। लेकिन जहां तक सवाल इस पूरे गेम का है, ये पूरा बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरह से लिबरेट होने की कगार पर है। उन्होंने बलूचिस्तान, बलूच लोगों ने, बलूच की जो लीडरशिप है, उन्होंने इसको रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ऑलरेडी बना दिया है। उसके बाद उन्होंने भारत के से संपर्क पर साधने की कोशिश करी है। यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने लिख करके दिया है कि हम लोग पाकिस्तान से अलग हैं और हमारे को एक आइडेंटिटी की, एक अलग देश के रूप में माना जाए। देखिए, ओवरऑल इसकी वजह समझने की बात है। मैं अगर ये कहूं, खुशबू, आप लोग शायद आप मानेंगे नहीं, कुछ लोग हंसे भी मेरे ऊपर, कि जो पहलगाम में हमला हुआ था उसकी भी वजह कहीं ना कहीं इस बलूचिस्तान के उसमें थी। जब बलूचिस्तान में इस बुरी तरह से उनको मार पड़नी शुरू हुई, आपकी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस का उन्होंने उसको कब्जे में कर लिया, तो कहीं ना कहीं उस जगह से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये पाकिस्तानी जो आर्मी है वो अपने देश को भी बेचने को तैयार है, अपने खुद के उल्लू को सीधा करने के हिसाब से। खुशबू, ये बात आपको और आपके दर्शकों को पूरी तरह समझने की आवश्यकता है, और मैं सोच समझ के इस बात को कह रहा हूं कि ये भी उन्होंने जो करवाया ताकि वहां पर भारत पाक में टेंशन हो और यहां से थोड़ा सा टेंशन